अरे सुनो, आज तुम्हारी छुट्टी है और संडे भी है, आज शॉपिंग करने चलते हैं। शॉपिंग? हाँ। किस खुशी में? अरे यार, खुशी का तुम्हें नहीं पता? अरे मेरे साले और तुम्हारे भाई की शादी है, तो शॉपिंग तो बनती ही है भाई। पैसे हैं तुम्हारे पास? पैसे तुम्हारे पास तो है, तुम्हारे पैसे मेरे पैसे, मेरे पैसे तुम्हारे पैसे। अच्छा, मेरे पैसे तुम्हारे पैसे कैसे हो सकते हैं? और तुम्हें लगता है कि मैं अपने पैसों से तुम्हें शॉपिंग कराऊंगी? 4 महीने से 1 रुपया भी कमाया है तुमने? मेरे पैसों पे पड़ रहे हो, मेरे टुकड़ों पे। शर्म नहीं आ रही है? जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं और चले हैं शॉपिंग करने। अरे यार, अच्छा थोड़ी लगेगा? जब वहां जाएंगे तो नए कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे ना शादी में। मैं पुराने कपड़े पहन के जाऊंगा। तो क्या हो गया, पहन लेना पुराने कपड़े। बोल देना सबको कि मैं नाकारा हूं, मैं कुछ नहीं कमाता, मैं अपनी बीवी के टुकड़ों पे पल रहा हूं। अरे एक साले की शादी में उसके जीजा के भी तो कुछ फर्ज बनते हैं ना यार। तुम एक काम करना, तुम जाना ही मत। मेरे दूसरे जीजा हैं, वो अपने आप कर लेंगे वो सारे फर्ज। कोई जरूरत नहीं तुम्हें वहां जाने की। क्या बोलूंगी मैं सबसे कि मेरा पति एक नंबर का नकारा है, कुछ नहीं कमाता, मेरे टुकड़ों पे पल रहा है। यही अंतर होता है एक औरत के कमाने में और एक मर्द के कमाने में। जब मेरी जॉब थी और तुम इस घर में शादी करके आई थी, तो तुम्हारे पास जॉब नहीं थी, याद रखना। मैं ही इस घर का खर्च चलाता था और तुम्हारी हर जरूरतें पूरी करता था। अगर तुम एक साड़ी मांगती थी तो मैं तुम्हें 2 साड़ी दिलाता था। तुमने एक सूट की डिमांड रखी तो मैंने 2 ला के दिए। तुम्हें एक जोड़ी जूते चाहिए थे, एक जोड़ी चप्पल चाहिए थे, मैंने 2-2 जोड़ी दिलाए। मैंने कभी ये सवाल नहीं पूछा, ये कभी क्वेश्चन नहीं करा कि तुम जो है पैसे नहीं कमाते। वो पैसे मैं ही कमाता था जिन पे तुम ऐश काटते थे। और आज जब मेरे पास जॉब नहीं है और तुम इस घर का खर्च चला रही हो, तो तुमने एक जोड़ी कपड़े के लिए मुझे इतने ताने सुना दिए। तुम भूल गई जब तुम इस घर में आई थी और बोर हो रही थी, बोले कि मुझे जॉब करनी है, तो मैंने अपने पूरे सभी दोस्तों और अपनी कंपनी में सबसे बात करके तुम्हारा रिज्यूम लगवाया और तुम्हारी जॉब लगवाई। और आज तुम उस जॉब का घमंड मुझे दिखा रही हो, उस पैसे का घमंड दिखा रही हो। टीना, ये समय समय की बात है, समय बदलते हुए देर नहीं लगती। जो औरत अपने पति की इज्जत नहीं कर सकती, जिसे पैसा ही सब कुछ दिखाई देता है, वो किसी की इज्जत नहीं कर सकती, वो किसी काम की नहीं। और सुनो, मैं नहीं जाऊंगा अब तुम्हारे भाई की शादी। सॉरी अंकित, मैंने गलत सोचा। मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। कब तक मैं अकेले इस घर का भार अपने कंधों पे ढोती रहूंगी? मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं जानती हूँ आपने 4 महीने से कुछ भी नहीं खरीदा, आप सिर्फ मेरे बारे में सोचते हो। मुझे माफ कर दो प्लीज। सुनो ना, मैं आगे से कभी आपको गलत नहीं बोलूंगी। आपकी जॉब जब तक भी नहीं लगेगी, मैं कभी नहीं बोलूंगी आपसे। इट्स ओके। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ इसीलिए बनाई है क्योंकि बहुत घर ऐसे हैं जिसमें बीवियां जॉब कर रही हैं और पति घर में बैठे हैं। किसी की जॉब कोरोना के टाइम पे चली गई, किसी की जॉब कंपनी ने छटनी कर दी, उसकी वजह से चली गई। और उस घर में इन सब चीजों के लेके इतने झगड़े हो रहे हैं। पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए। तो हमें ये समझना चाहिए, पति पत्नी गाड़ी के 2 पहियों के जैसे होते हैं। अगर एक पहिए में पंचर हो जाए, उस गाड़ी का भार में दूसरे पहिए पे डाल के आगे बढ़ानी पड़ती है गाड़ी को, वही हम छोड़ के नहीं जा सकते। तो हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हुए चलें, एक दूसरे को कभी भी छोटा या बड़ा ना समझें।